गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए, ये आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि आप सभी को क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपको सभी के आंसर पोल में करने होते हैं। बच्चे, पोल कैसे आता है कि आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे। जैसे थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, क्लिक होगा एक्टिविटीज। आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी जहां पर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे ही आप लोग वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जहां पर एक क्वेश्चन नंबर लिखा होगा और साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है क्लिक करेंगे और साथ में वोट पर लिखे हुए पर, ये जो लिखा हुआ है वोट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना है कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, देखिए बच्चे, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे। और हम लोग बहुपद पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे। और साथ में हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी बुक से भी कवर करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, माइक बंद रखेंगे सभी लोग। देखिए, अगर आप लोगों से कहा जाए कि आप लोगों को इसके शून्यक ज्ञात करने हैं, पहले ध्यान से सुनना बच्चे, आप लोग इसके शून्यक कैसे ज्ञात करोगे? अगर आप लोगों को इसके शून्यक ज्ञात करने तो एक बार रिवाइज करा देते हैं, आपको लास्ट क्लास में वैसे पढ़ाया गया था। देखिए, आपके पास में दिख रहा है एक्स स्क्वेयर, 2x² माइनस 8x प्लस के 6। आपको इसके शून्यक ज्ञात करने, क्या करने हैं बच्चे? शून्यक ज्ञात करने। अगर आपको इसके शून्यक ज्ञात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने इसको इक्वल टू जीरो कर दिया। बोले इतना क्लियर? क्योंकि आपको इसके शून्यक ज्ञात करने हैं तो आपने इसको इक्वल टू जीरो कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चे? अब हम लोग ये करेंगे कि ध्यान से देखना सभी लोग कि सर सबसे पहले हम 2 की गुणा 6 में करेंगे। बच्चे 2 की गुणा 6 में करेंगे तो 12 आएगा। अब देखिए 12 के गुणनखंड, सर 1 से भाग करेंगे 12 को तो 12 आएगा। सर 2 से भाग करेंगे 12 को तो 6 आएगा। तो 3 से भाग करेंगे 12 को तो 4 आएगा। अब हमें ऐसे गुणनखंड चाहिए बच्चे जिन्हें जोड़ करके कितना आ जाए? सर जिन्हें जोड़ करके 8 आ जाए। देखिए, आप दो इन दोनों को जोड़ोगे तो 12 और 1 13 आएगा जोड़ने पर। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 और 4 7 आएगा जोड़ करके। लेकिन पर हमें जोड़ करके कितना चाहिए? तो जोड़ करके 8 चाहिए। तो आपने 2 और 6 को जोड़ा, आपके पास में जोड़ करके कितना आ गया? 8। यानी कि आप ये साइन देखोगे कि सर हमें जोड़ करके कितना चाहिए, नंबर देखोगे 8। अब आप इसे आसानी से लिख सकते हो कितना कि सर 2x² माइनस 8 की जगह आपने कितना लिख दिया? सर 2 प्लस 6, बाकी x था, ये रहा x प्लस के 6 बराबर 0। अब आप लोग x को अंदर लेकर जाओगे, क्योंकि जब आप x को अंदर लेकर जाओगे तो कितना हो गया? 2x² माइनस, सर ये हो गया 2x प्लस 6x प्लस के 6 बराबर 0। जब आप लोग इसे आगे सॉल्व करोगे बच्चे, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, अंदर के निशान बदल जाएंगे। यानी कि सर ये प्लस के 2x है, ये माइनस का 2x हो गया। सर ये प्लस का 6x है, फिर माइनस का 6x हो गया, प्लस का 6 बराबर 0। बच्चे यहाँ तक किसी को डाउट? इन 4 लाइनों में किसी को डाउट है? ये फर्स्ट, नो सर। ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं, अब हम लोगों को कुछ नहीं करना बच्चे। देखिए 2x² और माइनस के 2x में अगर देखा जाए तो बच्चे 2x कॉमन आ गया। जब आप इसमें से 2x कॉमन निकाल लोगे बच्चे, कितना बचेगा? x माइनस 1। अब देखिए, ये माइनस में है और ये प्लस में है। हमें क्या चाहिए बच्चे? माइनस का 1 चाहिए। बच्चे जब हमें माइनस का 1 चाहिए तो हमें इसको माइनस में बनाना पड़ेगा। यानी कि आपने माइनस कॉमन ले लिया, यानी कि आपने माइनस के 6 कॉमन ले लिया। बच्चे जब माइनस के 6x को माइनस के 6 से भाग करोगे तो बच्चे माइनस से माइनस कट गया, 6 से 6 तो x बच गया। और जब आप प्लस के 6 को माइनस के 6 से भाग करोगे तो सर ये तो कट गया, एक बार में माइनस को और प्लस को भाग करोगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि माइनस के 1 बराबर 0। जब आप लोग इसको और सिंप्लीफाई करोगे बच्चे, सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा?
कि सर x माइनस 1 तो कॉमन निकाल लीजिए, और बचा कितना हमारे पास में 2x माइनस 6 बराबर 0। अब ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो सर या तो x माइनस 1 0 के बराबर होगा, या फिर 2x माइनस 6 0 के बराबर होगा। बच्चे सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई 6, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 6/2 यानी कि 3। बच्चे x माइनस 1 बराबर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। बोले इतना क्लियर सभी को? आपने इसके शून्यक निकाले और शून्यक कितने आ गए 1 और 3 आ गए। बोले क्लियर सभी को? क्या किसी को कोई डाउट है? सर किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये बताइए। सर ठीक है, यानी कि अब आपको इतना पता लग गया है कि सर सॉल्व करेंगे अगर हम 2x² माइनस 8x प्लस 6 को, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे x बराबर 1 और x बराबर 3। ठीक है बच्चे, हमारे पास में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सर अगर देखा जाए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे 2x² माइनस के 8x प्लस 6 को जब सॉल्व करके इसके शून्य निकालोगे तो सर इसके शून्य 1 और 3 आ जाएंगे। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने निकाला। अब देखिए शून्यकों का अगर आप लोग योग निकालेंगे तो बच्चे शून्यकों का योग कितना हो गया? आपने अगर सर शून्यक 1 और 3 है और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 4। बच्चे शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? आपको सर शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 1 गुणा 3 बराबर 3। बोलिए यहाँ तक क्लियर सभी को? बच्चे बोलिए इतना क्लियर सभी को? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है कि सर शून्यकों का योग इतना होगा और शून्यकों का गुणनफल इतना होगा, बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब आप लोग हमें एक चीज बताइए कि क्या आप लोगों को ये चीज याद है? बोलिए, क्या आप लोगों को ये चीज याद है कि सर मान लीजिए हमारे पास में एक द्विघात समीकरण है या फिर द्विघात बहुपद कुछ भी हमारे पास में है कि सर ax² प्लस bx प्लस c। मान लीजिए एक द्विघात बहुपद हमारे पास में है, हमने कहा कि सर इसके दो शून्यक है। कितने शून्यक है? 2। एक है इसका शून्यक अल्फा और एक है इसका शून्यक बीटा। बोले क्लियर सभी को कि जो अल्फा और बीटा है वो क्या है? इसके शून्यक है। बोले क्लियर कि जो अल्फा और बीटा है वो इसके शून्यक है। तो बच्चे आप लोग को याद है कि नहीं ये बताइए कि सर शून्यकों का योग कितना होगा? सर वो होगा माइनस के b/a, यानी कि अगर हम लोग बात करें शून्यकों का योग, और अगर हम लोग निकालें शून्यकों का गुणनफल, बच्चे शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा? यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास में? c/a। बोलिए याद है सभी को? जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं हुई ये सभी को याद करना है। ठीक है कि सर अगर हमारे पास में कोई एक द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है, सर हमें इसके ये पता है कि सर उसके दो शून्यक होंगे अल्फा और बीटा। सर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस के b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? c/a। ठीक है, अब आप लोग यहीं पर देखिए बच्चे, ये हमारे पास में क्या है? एक द्विघात बहुपद है। तो x² माइनस के 8x प्लस के 6, जब आप इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस के bx प्लस c से, बच्चे a की वैल्यू कितनी आएगी? सर a की वैल्यू आएगी 2। बच्चे b की वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू आएगी माइनस के 8। और बच्चे c की वैल्यू कितनी आएगी? c की वैल्यू आएगी 6। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। बोलो। ठीक है, अगर इतना क्लियर है अब आप हमें एक चीज और बताइए बस कि सर अगर हमारे पास में ये एक द्विघात बहुपद है कि सर हमने इसको कंपेयर कर लिया और कंपेयर करने के बाद में हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, लेकिन पर अभी आपको सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था कि बच्चे अगर हमारे पास में ax² प्लस bx प्लस c है तो बच्चे इसके जो शून्यकों का योग होगा वो कितना होगा? माइनस के b/a, और जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो कितना होगा? c/a। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, बच्चे इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप हमें बताइए कि सर अगर इसी चीज को हम लोग ध्यान में रखें और आपसे कहा जाए कि सर 2x² माइनस के 8x प्लस के 6, सर इसके दो शून्यक होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो बच्चे जरा बताना अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? सर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास में माइनस के b/a, और बच्चे माइनस के b, यानी कि सर माइनस, और बच्चे b की वैल्यू कितनी है? सर b की वैल्यू तो माइनस के 8 है। दिख रहा है सभी को b की वैल्यू माइनस के 8 है? सर बच्चे b की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के 8।
अपॉन ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ गया सर, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस, यानी कि 8/2 और काट दे तो कितना आ गया 4, यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा तो कितना आ गया हमारे पास में 4 आ गया। और अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे बच्चे, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है C/A, बच्चे C की वैल्यू 6, A की वैल्यू 2, कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा 3 आ गया। अब आप खुद देखिए कि आपने, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे 2x² माइनस के 8x और प्लस के 6, आपसे बस ये पूछा जाए कि क्या आप गुड इसके, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आपसे ये पूछा जाए कि बताइए क्या आप इसके शून्यकों का योग निकाल सकते हैं, बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप इसके शून्यकों का योग बता सकते हैं, तो बताइए आप सर क्या कहोगे, बता सकते हो? क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आपको वैसा शून्यकों का योग हम लोग डायरेक्ट ही निकाल देंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया सर, वो हो गया माइनस के B/A, बिना सॉल्व करे बच्चे, माइनस के B, यानी कि माइनस, और B की वैल्यू कितनी है बच्चे, तो B की वैल्यू -8 है, अपॉन A, सर A की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2, तो सर ये 8/2 आ गया, यानी कि 4 आ गया। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए शून्यकों का गुणनफल बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं बिना सॉल्व किए? आपको यहाँ सर गुणनफल भी बता सकते हैं हम लोग बिना सॉल्व करे। कैसे कि सर गुणनफल कितना होगा, सर गुणनफल होगा हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कितना होता है बच्चे, C/A। C की वैल्यू कितनी है 6, और A की वैल्यू कितनी है 2, और A कितना आ गया 3, यानी कि किसी भी द्विघात बहुपद को देख करके बिना सॉल्व करे हम उसके शून्यकों का योग और शून्यकों को गुणनफल निकाल सकते हैं। बोले क्लियर सभी को? पर शून्यक नहीं बता Yes, सकते बिना सॉल्व करे, पर शून्यकों का योग और शून्यकों को गुणनफल जरूर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है सभी को बच्चे, अब आपको ये चीज याद रखनी है, बिल्कुल पक्का, ये सभी को होमवर्क में याद कर लेनी है बच्चे। क्या याद कर लेनी है कि जो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, वो कितना होता है माइनस के B/A, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, बच्चे B क्या होता है सर, B होता है हमारा x का गुणांक अपॉन A क्या होता है हमारे पास में x² का गुणांक। ठीक है, और बच्चे C/A, C क्या होता है हमारे पास में अचर पद, अपॉन बच्चे A क्या होता है हमारे पास में x² का गुणांक। बच्चे आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये सारी चीजें हमारे पास में हमें दे रखी है। अब ये बताइए क्या इतना सभी को क्लियर हुआ जितना आप लोगों को अभी तक बताया गया है? ये बताइए कि सर मान लेते हैं कि हमारे यस पास में सर। कोई भी एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, इसके शून्यक अल्फा बीटा है। बच्चे हम बहुत आसानी से बता देंगे कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा, यानी कि जो शून्यकों का योग होगा, वो माइनस के B/A होगा, ये हम लोग बहुत आसानी से बता देंगे। और जो अल्फा इंटू बीटा होगा सर, वो C/A होगा, कितना होगा वो C/A, यानी कि अचर पद अपॉन x² का गुणांक। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ये बताइए, सर नहीं है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास में ऐसा आएगा, क्वेश्चन साफ साफ ऐसे आएगा कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पूरा क्वेश्चन ऐसे ही आता है एग्जाम के अंदर, पूरा का पूरा लिखा हुआ। ठीक है, कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें आपको दो चीजें करनी होती है। क्या चीजें करनी होती है आपको? इसमें दो चीजें करनी होंगी। पहले हम इसको कट करके, सॉरी एक सेकंड नीचे, एक सेकंड पेन नीचे गिर गया, एक सेकंड सिर्फ। देखिए इसके अंदर हम लोगों को दो चीजें करनी होती है। सर कौन कौन सी दो चीजें करनी होती है? तो वो हम लोग सीक्वेंस वाइज ही सोल्व करेंगे अपने एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, चले बोलिए। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको कट करते हैं और कट करके लेकर चलते हैं इसको एक नए पेज की तरफ, जहां पर हम लोग इसको आराम से समझेंगे बहुत प्यार से। देखिए आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि दिए गए बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबद्धता की सत्यता की जांच की। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले इसके अंदर करने के हमारे लिए दो 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 चीज हमें सोल्व करनी है। सर क्या चीज सोल्व करनी है? सब दो चीजें ये सोल्व करनी है कि सबसे पहले हम लोग इसके शून्यक निकालेंगे। क्या करेंगे? शून्यक निकालेंगे। बच्चे शून्यक निकालने के लिए आपने इसको कैसे सोल्व किया कि सर 6x²
माइनस के 7x माइनस के 3। पहले बच्चे इतना क्लियर हो सभी को कि आपने इसको सही करके लिखा है। बच्चे यहाँ पर माइनस के 3 पहले लिखा हुआ है, तो आप इसे माइनस के 3 को पीछे लिखेंगे और माइनस के 7x को पहले लिखेंगे, यानी कि आप इसे लिखेंगे 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। ठीक है, अब आप लोग इसको जब सॉल्व करोगे बच्चे 6 की गुणा करी 3 में तो कितना आ गया 18, और 18 के आपने ऐसे फैक्टर किए कि माइनस करने के बाद में 7 आ गए। बच्चे 1 से भाग करोगे 18 को तो 18 आएगा। बच्चे 2 से भाग करोगे 18 को तो 9 आएगा। 3 से भाग करोगे 18 को 6 आएगा। बच्चे 4 से 5 से भागोगे नहीं, अब यही फैक्टर है। माइनस करेंगे, देखिए 18 में से 1 को माइनस करोगे बच्चे 17 आ जाएगा। आपने 6 में से 3 को माइनस किया 3 आ गया, लेकिन पर हमें माइनस करने के बाद में कितना चाहिए 7 चाहिए। बच्चे आपने 9 में से 2 को माइनस किया तो कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो यानी कि अब इसे लिखोगे 6x² माइनस, बच्चे 7 को कितना लिख दिया आपने 9 माइनस 2x माइनस 3। बोलिए इतना क्लियर सभी को, एक बार जल्दी से बताइए चैट सेक्शन के अंदर, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप लोग x को अंदर लेकर जाओगे, देखिए कितना हो गया 6x² माइनस, देखिए x को अंदर लेकर जाओगे तो कितना हो गया, सही हो जाएगा हमारे पास में माइनस ये 9x माइनस के 2x माइनस के 3। ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, बच्चे अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि 6x², ये प्लस के 9x है बच्चे माइनस के 9x हो गए, ये माइनस के 2x है बच्चे प्लस के 2x हो गए माइनस के 3। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर ऐसा लिखेंगे सर 6x² और ये प्लस के 2x हम लोगों ने यहाँ लिख लिया, और ये माइनस के 9x हम लोगों ने यहाँ लिख लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसमें से आसानी से कॉमन निकल जाएगा कि सर इन दोनों में 2 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया। बच्चा कितना बच गया हमारे पास में 3x प्लस 3। बच्चे यहाँ से हमारे पास में माइनस के 3 कॉमन आ गया, कितना बचेगा 3x प्लस का। अब देखिए 3x प्लस 1 कॉमन आ गया, बच्चे आपने 3x प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, और बच्चे यहाँ पे कितना आ गया 2x माइनस 3। बोले क्लियर? आपको शून्यक निकालने थे, तो बच्चे आपको एक काम करना पड़ेगा, हमें याद नहीं रहा कि सर शून्यक के लिए इसको आप इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। बोले क्लियर सभी को? क्योंकि सर शून्यक निकालने हैं तो हम लोग इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, और सर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि सर 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा, या फिर हमारे पास में 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा। ठीक बच्चे, चलिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई 3/3। ठीक, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई -1, और x की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो ये बताइए। यानी कि सबसे पहले आप लोगों ने शून्यक निकाले। अब देखिए आप लोग शून्यकों का योगफल निकालोगे। बच्चे शून्यकों का योगफल कितना हो गया? आपने कहा सर शून्यकों का योगफल हमारे पास में आ गया, क्योंकि सर शून्यक तो निकाल ही लिए तो इनको जोड़ना आसान है। बच्चे शून्यकों का योगफल कितना है कि सर 3/2 के अंदर हम लोगों ने जोड़ दिया माइनस के 1/3। जब आप इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा कि सर 3/2 प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो -1/3। बच्चे एलसीएम 6 आ गया, 2 से भाग करेंगे 6 को 3, 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 के 9 माइनस 3 से भाग करेंगे 6 को 2 आ गया, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2, कितना आ गया हमारे पास में 7/6। और अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। बच्चे शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया? शून्यकों का गुणनफल बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास में कि सर माइनस के 1/3 को हम लोग गुणा करेंगे, माइनस के 1/3 को हम लोग गुणा करेंगे 3/2 से, कितना आ गया -1/2। बोले इतना क्लियर सभी को? ये बताइए कि सर शून्यक निकाले, फिर हम लोगों ने शून्यकों को जोड़ा और शून्यकों का गुणनफल किया। तो अब आपको सत्यता की जांच करनी थी, यानी कि आप लोगों ने क्या कर लिया बच्चे, आप लोगों ने इतना तो सोल्व कर लिया है कि आपने शून्यक निकाल लिया। कितना सोल्व कर लिया है कि बच्चे आपने द्विघात बहुपद के शून्यक निकाल लिया। ठीक है, क्या कर लिया बच्चे, आपने द्विघात बहुपद के शून्यक निकाल लिया। अब गुणांकों के बीच इसकी संबंधता की जांच को हमें सत्यता करना है, यानी कि अब क्या करोगे आप लोग, आप कहोगे सर हमारे पास में एक इक्वेशन हमें गिवन है। क्या इक्वेशन गिवन है? सर इक्वेशन गिवन है हमारे पास में, अच्छा इसको इतना ही रहने देते हैं, आगे एक पेज ऐड कर लेते हैं कि सर हमारे पास में एक इक्वेशन गिवन है
इक्वेशन है 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। आप कहोगे सर ये द्विघात बहुपद है, मान लेते हैं इसके दो शून्य के अल्फा और बीटा, दो शून्य के अल्फा और बीटा। बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस के बी। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है सर? अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास में माइनस के बी अपॉन ए। बच्चे हो गए माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई सर? यहाँ से देखा जाए तो बी की वैल्यू कितनी है? आपने लिखा माइनस, और बच्चे बी की वैल्यू कितनी है? माइनस के साथ, बटे ए की वैल्यू कितनी है? 6। तो ये कितना आ गया बच्चे? 7/6। और अगर हम लोग निकालें शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, बच्चे वो कितना होता है? सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है बच्चे? माइनस के 3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 6। तो ये कितना आ गया हमारे पास में? माइनस के 1/2। बोलिए अब क्लियर हो गया सभी को कि सर इसके जो हमारे पास में शून्यकों का योग होगा और जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो इसके बराबर है। ये रहा शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, और ये रहा शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। आप क्या कहोगे कि सर सत्यता की जांच हो गई कि जब हम लोग निकाल के उनको जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, और अगर उनको बिना निकाले जोड़े और गुणा करें, यानी कि अगर हम लोग बिना निकाले योग और गुणा निकाल ले गुणनफल, तो सेम आता है। बोलिए क्लियर हो सभी को? सर। नेक्स्ट बच्चे, अब Yes, हमारे पास में ये तो सारी चीजें क्लियर हो गई है कि सर यहाँ से हम लोग इसको अरे बड़े आराम से बता सकते हैं कि सर ये बड़े आराम से सारा का सारा होता है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास में ये है कि बच्चे आपको इसके अंदर क्या करना है कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध तक की जांच कीजिए। ठीक है, और हमारे पास में क्या है बच्चे? क्वेश्चन है सिर्फ t² - 15, यानी कि हमारे पास में एक बहुपद है, बहुपद क्या है हमारे पास में? t² - 15। बच्चे हमें इसके शून्यक निकालने हैं, तो आपने इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। क्लियर सभी को? अब देखिए आप लोग एक चीज जानते हो कि सर x प्लस a की गुणा अगर हम लोग x माइनस a में करते हैं तो कितना होता है? x² माइनस a²। या फिर आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा, ध्यान से देखना कि सर अगर देखा जाए कि सर x² माइनस y² बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये होगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बोलिए होगा कि नहीं होगा? ये होगा, ठीक है। या फिर अगर हमारे पास में ऐसा लिखा है a प्लस बी की गुणा हम लोग कर दे रहे हैं a माइनस बी में, बच्चे कितना आएगा? a² माइनस b²। इन्हीं चीजों का हमने इस्तेमाल किया। सबसे पहले हमने इसको क्या लिखा बच्चे? इसको लिखा हमने t का स्क्वायर माइनस बच्चे 15 को हम लोग लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को अच्छे से याद कराया गया था कि सर √a इंटू √a होता है, √a इंटू √a कितना होता है? a होता है। और बच्चे इसको हम लोग लिख सकते हैं √a का होल स्क्वायर। ठीक है, बोले इतना क्लियर? अब वही चीज है कि सर हमारे पास में 15 है, तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं √15 गुणा √15। ठीक है, √15 गुणा √15। तो बच्चे आपने इसको लिख दिया √15 का स्क्वायर। अब देखिए लिखा है a² माइनस b², यानी कि सर a प्लस बी और a माइनस बी, और ये गुणनफल कितना होगा? सर ये गुणनफल 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सर ये देखिए हम लोग x² माइनस y² से x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में चले जाते हैं। ये रहा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बोलिए क्लियर हुआ सभी को? बोलिए क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चे, सॉल्व हो गया। सर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है, तो सर t माइनस √15 भी 0 के बराबर होगा, यानी कि सर t की वैल्यू आ गई है √15। और अगर हम लोग बात करें बच्चे t प्लस √15 की वैल्यू भी 0 के बराबर होगी, तो बच्चे यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के √15। ठीक है, तो बच्चे आपके पास में अगर देखा जाए शून्यकों का योगफल कितना हो गया? बच्चे शून्यकों का योगफल कितना हो गया? कि सर शून्यकों का योगफल अगर निकालोगे, निकाल लेते हैं बच्चे शून्यकों का योगफल कितना हो गया? शून्यकों का योगफल कि सर शून्यकों का योगफल हमारे पास में आएगा ये कि सर माइनस के √15 और प्लस के √15, और सर कट के कितना आ गया हमारे पास में? 0।
और अगर हम लोग बात करें शून्यकों के गुणनफल की, बच्चे शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा, देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा कि सर माइनस के रूट 15 की गुणा रूट 15 में करेंगे, तो सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, रूट ए की गुणा रूट ए में करेंगे तो ए आ जाएगा, यानी कि 15। बोलिए क्लियर हुआ सभी को Yes, sir. कि शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल माइनस के 15 आ रहा है। तो बच्चे अब आप लोग इसको वैसे भी चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि सर देखिए अगर हमारे पास में टी स्क्वेयर माइनस 15 है, बच्चे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वेयर प्लस के 0t माइनस के 15। बोले इतना क्लियर, क्योंकि सर इसमें टी वाली कोई टर्म ही नहीं है। अब आप देखिए सर इसके दो शून्यक होंगे सर, एक अल्फा और एक बीटा। अगर हम शून्यकों का योग निकालेंगे बच्चे वो माइनस के बी अपॉन ए होगा, माइनस बच्चे बी की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि सर 0 बटा ए की वैल्यू कितनी है 1। बच्चे 0 को भाग करोगे 1 से तो कितना आ गया 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 0। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा सर, अल्फा इंटू बीटा आएगा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है सर माइनस के 15 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, बच्चे कितना आ गया माइनस के 15। अब आप देख लीजिए यही चीज आ रही थी पीछे भी कि जब आपने रूट्स निकाले और उनको जोड़ा और गुणा किया तो वो जो वैल्यूज आ रही है आपकी इन वैल्यूज के बराबर। बोलिए क्लियर सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या चलते हैं, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो प्लीज एक बार चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें कोई भी डाउट नहीं। ठीक है, अब उल्टा चलते हैं। अब उल्टा कैसे चलते हैं, उल्टा ऐसे चलते हैं कि बच्चे आपको, हाँ बच्चे अभी तक आपको एक क्या चीज पता होती थी, या तो आपको एक द्विघात समीकरण पता होती थी, ध्यान से देखना, या तो आपको द्विघात समीकरण पता होती थी, या फिर आपको क्या पता होता था बच्चे, या फिर आपको एक द्विघात बहुपद पता होता था। क्या पता होता था कि सर द्विघात बहुपद पता होता था। और जब हमारे पास में ये हमें गिवन यानी कि दिया हुआ होता था तो हम लोग क्या निकालते थे बच्चे, यहाँ से हम लोग शून्यक निकालते थे। क्या निकालते थे कि यहाँ से हम लोग शून्यक निकालते हैं। ठीक है बच्चे, शून्यक निकालते हैं। और क्या निकालते हैं सर, शून्यकों का योगफल निकालते हैं। और क्या निकाल लेते हैं, और बच्चे शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। पहले यहाँ तक बताइए, क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि सर अगर हमारे पास में कोई द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है तो हम उसके शून्यक निकाल सकते हैं, शून्यकों का योगफल निकाल सकते हैं, और बच्चे शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। ये बताइए क्या आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हैं? सर। ठीक है, लेकिन पर अगर अब आपसे उल्टा चलने के लिए बोला जाए, क्या बोला जाए कि या तो आपको शून्यक पता हो, क्या पता हो बच्चे, या तो आपको शून्यक पता हो, देखिए शून्यक पता हो, शून्यक पता हो, या फिर आपको क्या पता हो, या फिर शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दोनों पता हो। शून्यकों का योगफल बोलिए, या तो आपको शून्यक पता हो, जब आपको शून्यक पता होंगे तो आप उन्हें जोड़ करके योगफल भी निकाल लेंगे और आप उनको गुणा करके उनका गुणनफल भी निकाल लेंगे। लेकिन पर अगर आपको शून्यक नहीं पता है तो आपको शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल आपको दोनों पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये पता है तो आप क्या करोगे, उल्टा चलोगे, यानी कि आप द्विघात समीकरण बना दोगे या फिर आप द्विघात बहुपद बना दोगे। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, इसके लिए फॉर्मूला ये होता है हमारे पास में, आप सभी को याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, याद रखना सभी बच्चे, के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल
और शून्य के योगफल को आपने गुणा कर दिया x से, प्लस शून्य को का गुणनफल। बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि आपको फॉर्मूला याद रखना है बच्चे कि अगर आपको द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद निकालना है तो आप लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। बोलिए क्लियर हुआ सभी को? ये क्या है? बच्चे ये एक फॉर्मूला है, याद रखना कि बच्चे ये एक फॉर्मूला है द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण निकालने के लिए। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण निकालने के, क्लियर सभी को? अब देखिए आपके पास में क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। क्या क्वेश्चन आएगा हमारे पास में? सर क्वेश्चन ये आएगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चे? आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और आपको दे क्या रखा है? आपको दे क्या रखा है बच्चे? आपको दे रखा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग। बच्चे जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है बच्चे? शून्यकों का योग 1 है। और शून्यकों का गुणनफल कितना है बच्चे? गुणनफल भी 1 है। यानी कि आपको दिया हुआ क्या है? आप लिखेंगे गिवन, यानी कि सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है कि हम लोगों को दिया है क्या चीज? शून्यकों का योग। बोलिए, यानी कि हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 1। और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? 1। पूछा क्या जा रहा है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बच्चे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखा था अभी कि द्विघात बहुपद क्या होगा? के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलिए क्लियर? वैल्यू पुट कर दो बच्चे। के तो के ही रहेगा, यस सर। एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चे? अल्फा प्लस बीटा 1 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा भी कितना है? 1 है। बच्चे कितना आ गया? के एक्स स्क्वायर। बच्चे एक्स को अंदर लेकर जाओगे तो 1x, यानी कि सर माइनस के 1x प्लस का 1। अब आप के की वैल्यू को कुछ भी ले लीजिए, जो भी आपका मन करे। आपने कहा सर के की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, के की वैल्यू को 1 लेंगे। बच्चे द्विघात बहुपद क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। बोलिए क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अब इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. देखिए, अब आप लोग ये ध्यान से देखना कि आप लोगों को दे क्या रखा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चे? आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। बच्चे शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना दे रखा है? एक सेकेंड। बोलिए सभी को क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 दिख रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, क्या लिख रहा है देखना एक बार, पढ़ना। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योगफल तथा गुणनफल 0 और √3 हो। ठीक है, देखिए बच्चे आप लोगों को दिया, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आप कहोगे सर द्विघात बहुपद तो हम लोग ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर दे क्या रखा है बच्चे? हम लोगों को गिवन ये है, ठीक है, कि हम लोगों को क्या गिवन है? जिसके शून्यकों का योग कितना है बच्चे? 0। यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है बताओ? शून्यकों का योग 0 है, यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा का मान तो 0 है। और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है? √3, यानी कि सर अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास में? ये √3 है। अब वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, आ गया आंसर। के ये कितना आ जाएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है √3, बच्चे के ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया एक्स स्क्वायर। देखिए 0 की गुणा इसके साथ करोगे तो 0 ही आ जाएगा, बचेगा कितना प्लस के √3। अब आप के की वैल्यू कितना ले लेंगे, के बराबर 1 लेने पर, ए की वैल्यू 1 लेने पर कितना हो गया बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस √3। बोले क्लियर सभी को कि द्विघात बहुपद क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √3। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, अब आप लोग sir. करने कीजिए, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है आपका, और ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य दो और तीन। बताइए एक ऐसा द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्य 2 और 3। क्लियर है सभी को क्वेश्चन कि आप सभी को एक ऐसा द्विघात बहुपद बताना है जिसके शून्य 2 और 3 है। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और बताइए। बच्चे आपको ऐसा द्विघात बहुपद बताना है जिसके शून्य 2 और 3 है। बच्चे पोल में भी क्वेश्चन पूछेंगे, पहले आप लोग इसका जवाब दीजिए। ये ऐसे द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्य 2 और 3 है। अब आप लोग इतनी देर में तो आंसर बता भी नहीं पा रहे हो, बता भी देते थे तो। सर एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, नाम बताइए अपना। बाकी बच्चे बताइए जल्दी से, भाई एक ही बच्चा आंसर बता रहा है, बाकी क्यों नहीं बता रहे हैं? बोलिए, एक ही बच्चे ने आंसर बताया, बाकी किसी ने भी आंसर नहीं बताया, ऐसा क्यों? भाई आप लोगों को भी तो आंसर बताना चाहिए। देखिए आप लोगों को क्या दे रखा है, आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, समझते हैं ना, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपने कहा सर द्विघात बहुपद, अच्छा एक बच्चे ने कैमरा ऑन किया, देख लेते हैं। थोड़ा सा गलत कर दिया है बच्चे। देखिए अब आपने ये, पता है आप लोग लापरवाही करते हो कैसे कि सर आपने एक फॉर्मूला बताया, क्या बताया फॉर्मूला द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, देखना शून्यकों का योगफल, और बच्चे आपने उसको गुणा कर दिया एक्स से प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये तो होता है फॉर्मूला, बोलिए यही होता है ना फॉर्मूला सर। और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, जिसके शून्यक, आपको शून्यक दे रखे हैं 2 और 3 है। बच्चे अगर शून्यक 2 और 3 है तो इसका मतलब क्या है, सर अल्फा 2 है और बीटा 3 है। बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 2 गुणा 3 6 हो गया। ये आप लोगों की गलती थी कि आप लोगों ने के एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है 6। बच्चे के एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा माइनस के 5x प्लस के 6। बच्चे के की वैल्यू 1 लेने पर आंसर कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए
अब ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि सर अगर हमें शून्यक दे रखे हैं तो हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। लेकिन पर हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन किए थे सभी के अंदर योग और गुणनफल दे रखा था, सभी के अंदर योग और गुणनफल दे रखा था। तभी हम बार बार लिख रहे थे कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये है। तभी हम बार बार लिख रहे थे कि सर हमें शून्यकों का योग एक दे रखा है, तभी हमने लिखा कि सर अल्फा प्लस बीटा एक है और अल्फा इंटू बीटा एक है। आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि गिवन क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों के सामने है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है। ठीक है बच्चे, चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 60 के लिए सभी का बंद कर दिया। थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना और गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तक 3 ही बच्चों का आंसर आया है पोल के अंदर, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। एक क्लास के अंदर 16 बच्चे हैं, 16 में सभी 5 बच्चों का आंसर आया है, 11 बच्चे बाकी हैं। अब जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए सभी। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया, 16 में सभी 9 बच्चे बाकी हैं। सर हो गया। ठीक है बच्चे, 7 बच्चों का आंसर आ गया, अभी 9 बच्चे बाकी हैं। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 16 में से 8 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 8 बच्चे बाकी हैं। बाकी के 8 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 5 बच्चे बाकी है। बाकी के 5 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिस बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे तो जल्दी से जाइए बच्चे चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है निकिता, चलिए इससे बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर
भाई ऐसी उम्मीद हमें आप लोगों से होती नहीं है जैसा आप लोग आंसर करते हो। 5 4 2 1, 5 4 2 1। और चैट सेक्शन के अंदर सिर्फ एक बच्चे का बी ऑप्शन है, निकिता। ठीक है, अब आप लोग खुद ही देख लीजिए कि कितने बच्चों ने आंसर किया है। सर आंसर क्या है हमारे पास में, 13 बच्चों। 5 5 10 दोबारा और 13। अभी देखना 13 में से कितने बच्चों का सही है। अब बताओ, ये इतना आसान क्वेश्चन था कि आप लोगों को बोला गया है कि याद कर लीजिए। बच्चे क्या याद करने के लिए बोला गया है कि जो द्विघात बहुपद होगा वो क्या होगा। बच्चे जो द्विघात बहुपद होगा, जो द्विघात बहुपद हमारे पास में होगा बच्चे, वो क्या होगा। सेकंड देखिए, जो द्विघात बहुपद होगा वो होगा बच्चे हमारे पास में कितना। इसका द्विघात बहुपद होगा के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए के बच्चे ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है। अब बच्चे के ये कितना आ गया, एक्स स्क्वेयर। बच्चे 4 इंटू एक्स कितना हो गया, माइनस के 4x प्लस का 1। के की वैल्यू 1 लेने पर बच्चे, जब आप के की वैल्यू 1 ले लोगे तो आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस के 4x प्लस के बाद। बोले क्लियर सभी को। सर यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए मैं नोटबुक देख लूं। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए, नोटबुक तो बच्चे चलिए ठीक है, बट आप लोग ये देखिए एक चीज कि अगर यहाँ पर शून्यकों का योग, ध्यान से देखना, अगर आपको शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बच्चे, अगर आपको शून्यकों का योग माइनस के 4 दे दिया जाए, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो बच्चे माइनस का 1 दे दिया जाए, तो आंसर कितना आएगा बताइए। आंसर आएगा सर के एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 1। बच्चे, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर लिखा होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पे लिखा होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये लिखा होता है। अब देखिए के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बच्चे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1। आपने वैसे ही पुट कर दी जैसे जैसे दे रखे हैं। अब आप सॉल्व करके लिखेंगे कि सर ये हो गया के एक्स स्क्वेयर, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर प्लस 4x, बच्चे प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के 1। के की वैल्यू 1 लेने पर एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 1। बोलिए क्लियर सभी को। सर हाँ, के की वैल्यू हम एक ही लेते हैं, फिर कुछ और भी ले सकते हैं। बच्चे के की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। अगर आप के की वैल्यू यहाँ 3 भी ले लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वेयर प्लस के 12x माइनस के 3। ये भी ठीक आंसर है। ओके सर। ठीक है, के की वैल्यू आप माइनस के 5 भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे। ठीक है, एक इसलिए ले लेते हैं क्योंकि आसान है। मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा 5/3 है। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में कितना दे दिया जाए, मान लीजिए 3/4 दे दिया। अब आपसे कहा जाए कि आप एक ऐसा बहुपद बताइए, एक ऐसा द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यकों का योग 5/3 और शून्यकों का गुणनफल 3/4 है, तो आप क्या करोगे। आंसर तो एक ही बार में आ जाएगा के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3/4। अब आप के की वैल्यू 1 लेना अच्छा नहीं लगेगा, आप के की वैल्यू लेंगे सर 3 से भी कट जाए नंबर, 4 से भी कट जाए, और 3 और 4 से कौन कटता है, 12। के की वैल्यू 12 ले लेंगे बच्चे, 12 के अंदर मल्टीप्लाई किया 12x स्क्वेयर माइनस सर 12 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यानी कि 12 इंटू 5/3, 3 से कट के 4, 4 पंजे 20, यानी कि सर माइनस के 20x। अब 12 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यानी कि आपने 12 की मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 में, 4 से काटा 3 किया 9 प्लस के 9। अब ये एक ऐसा बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 5/3 आएगा और गुणनफल 3/4 आएगा। तो आपने के की वैल्यू कितनी ली, 12, यानी कि जो नीचे वाले नंबर थे वो आपने हटा दिए। क्लियर सभी को। सर ठीक,
बच्चे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 61 रुकिए 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 60 और 61, इसमें आगे पीछे हो गया है। शायद आप लोगों को आंसर दिख गया है, कोई बात नहीं, फिर भी लगता नहीं है कि आप लोग कुछ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर अपने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। देखते हैं कि कितने बच्चों ने आंसर अगर देख भी लिया था तो सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी क्लास के बच्चे देखने के बाद भी तो सही नहीं करते हैं। चलिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, देखते हैं कि कितने बच्चे इसको सही कर पाए। कीजिए सॉल्व। चलिए अभी 3 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन। ठीक है बच्चे, बाकी के बच्चे भी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे, कितने बच्चों का आंसर आ गया है? अभी तक सिर्फ और सिर्फ 9 बच्चों का आंसर आया है 15 में से। अभी 6 बच्चे बाकी हैं, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। सर अब अभी भी 3 का गलत है, 4 का। हाँ बच्चे, क्या ही करेंगे। सर सर आप कुछ 5 ने गलत कर दिया। अब बताओ, इतना आसान क्वेश्चन भी लोग गलत करते हैं, कैसे काम चलेगा? सर आंसर तो दिख ही गया था। सर आंसर दिख गया था, उसके बाद भी अभी उतने बच्चों का सही नहीं है जितने को गलत हो जाएगा जी। क्या करें, अभी तो देखो 2-3 बच्चे और आंसर करेंगे तो बराबर बराबर हो जाएंगे। चलिए बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए क्या है। बाकी आप लोग देखिए कि बच्चे पोल का रिजल्ट आपको बता देते हैं। 3 7 1 1, 3 7 1 1। और बच्चे चैट के अंदर एक बच्चे का आंसर आया बी ऑप्शन, एक बच्चे का बी ऑप्शन चैट से ले लेते हैं। देखिए बच्चे, आप लोगों से पूछा गया शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया आप लोगों को? 0। बच्चे अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया आप लोगों को? √5। बच्चे आंसर कितना आ जाएगा? के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, के एक्स स्क्वायर माइनस
बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना हो गया √5। बच्चे तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि के एक्स स्क्वायर प्लस √5। बच्चे के की वैल्यू 1 लेने पर कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। बोले इतना क्लियर सभी को? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। सर चलिए, इतना दोबारा क्लियर? बिल्कुल दिखा देते हैं बच्चे, बिल्कुल। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। अगर इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो बच्चे क्लास आप लोग यहीं तक रखें।